और दोस्तों क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नई वीडियो के साथ आपके बीच में फिर से आ गया हूँ, एक नए विषय के साथ। आज मैं आपको ऑटोमेटिक कार के बारे में बेस बताता हूँ कि ऑटोमेटिक कार कैसे चलाएं, क्या क्या फंक्शन है। यह है मारुति की फ्रॉन्क्स नेक्सा की पेट्रोल वर्जन 5 सीटर ऑटोमेटिक। देखिए ये की है फ्रॉन्क्स की, ये की है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी ओपन कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें सिंपल की है, अनलॉक और लॉक का ऑप्शन है। देखिए इससे होगी अनलॉक, इससे होगी लॉक। इसमें एक सिस्टम और भी है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप जब सिंगल बार अनलॉक करेंगे तो ओनली ड्राइवर डोर ओपन होगा। सेकंड टाइम फिर आप जब करेंगे तब आपका जो बाकी डोर बचा है तब ओपन होगा। इसमें एक्स्ट्रा ये फंक्शन है, इस बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखिए। एक बार लॉक करेंगे, 2 बार इसमें लॉक करना पड़ता है और 2 बार अनलॉक करना पड़ता है। इससे चारों डोर ओपन हो जाते हैं। तो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको आगे समझाते हैं। आइए। तो देखिए इसमें कीलेस नहीं है, पुश बटन पे नहीं है। यहाँ पे आप इस कार की को लगाते हैं। देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एक हाफ राउंड जब आप करेंगे तो इसकी स्टीयरिंग लॉक ओपन होगा और यहाँ से जब ऑन करेंगे बैटरी ऑन, तब आपकी बैटरी ऑन होगी। आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। जो इसका रियर मेन्यू होता है, राइट एंड लेफ्ट, तो ये मैनुअल देखिए होता है। यहाँ से ये इसका बटन होता है। जब आप इसको पुश करेंगे तो ये आपका देखिए ओपन हो जाएगा। तो ये आपको सेट कर लेना है, इसमें मैनुअल है, आपको करना पड़ेगा। अब देखिए आपको मैं ऑटोमेटिक के बारे में बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो देखिए इसमें सिर्फ एक ब्रेक होता है, एक एक्सीलेटर होता है और राइट पैर का आपका सिर्फ यूज़ होता है, लेफ्ट का कोई काम नहीं है। ये डेमो है, यहाँ पे आपका लेफ्ट पैर रखने के लिए है। तो अभी देखिए मेरा पैर किसी पे भी नहीं है। और दोस्तों देखिएगा मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये देखिए स्टार्ट नहीं होगी। ये ऑटोमेटिक गाड़ियों में फंक्शन होता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ। इस पर राइट पैर को ब्रेक पे पैर रखना है, ध्यान से देखिएगा। है बहुत ऑटोमेटिक ईजी, लेकिन अगर आपके माइंड में हर बात आसानी से आ जाएगी तो बहुत ईजी है। मैनुअल से ऑटोमेटिक बहुत ईजी ड्राइव होती है। तो देखिए ये मैंने इसको पुश कर लिया। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये मेरा एंड पे है। ये देखिए ये ऑटोमेटिक के गियर होते हैं। अभी मैं आपको स्टार्ट करके उसके बाद गियर के बारे में समझाऊंगा। तो पहले देखिए ये मेरा न्यूट्रल पे है, लाइट ऑन है। ये देखिए ये न्यूट्रल पे है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ, कार को स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए ऑन हो गई। तो देखिए एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ फंक्शन है, उसके बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए ये ए ऑफ लिखा हुआ, ऑटो ऑफ ऑटो ऑन। तो ये देखिए इसका सिस्टम ये होता है कि जैसे आप रोड पे चल रहे हैं और ये ऑटो पे आपने लगा दिया, ऑन कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले जलेगा। अब मैं यहाँ पे पुश करूँगा, ये देखिए सामने ऑप्शन आ रहा होगा। तो इसका सिस्टम इसलिए दिया गया है कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, कहीं पे आपको भीड़ मिली, आपने गाड़ी रोका, हो सकता है सिग्नल पे आपको रुकना पड़े, रेड सिग्नल पे आप गए, आप रुके, तो आप जैसे ही अपने ब्रेक से पैर हटाएंगे ऑटोमेटिक गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी।
जब दोबारा आप एक्सीलेटर या ब्रेक पे पैर रखेंगे ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी ऑन हो जाएगी, आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसके लिए सिस्टम दिया हुआ है। बाकी तो ये सेम सिस्टम है, लॉक अनलॉक, विंडो लॉक, विंडो ग्लास लॉक अनलॉक, विंडो ओपन बटन हर गाड़ी में सेम होता है। ये लाइट का है, इंडिकेटर का है, ये इसकी स्टीयरिंग है। तो स्टीयरिंग में सिर्फ ये आपका स्टोरियो कंट्रोल दिया है, मोबाइल से ब्लूटूथ लगा के स्टोरियो, ये इसका हॉर्न है। तो बिल्कुल कोई कठिन गाड़ी नहीं है ये, ऑटोमेटिक गाड़ी बहुत अच्छी होती है। आप एक बार सीख लेंगे तो आपको मैनुअल गाड़ी चलाने में अच्छा ही नहीं लगेगा। तो आइए आपको गियर के बारे में मैं बताता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा, तो ये मेरी गाड़ी न्यूट्रल पे है। अब मैंने क्या किया, एक चीज़ और आपको दिखा दे रहे, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी अगर आपका ब्रेक पे पैर नहीं है तो आप यहाँ पे ये डी पे डालना है। डी पे मैंने डाल दिया तो अंदर से बीप का सिग्नल आया मुझको, गाड़ी ने बीप का सिग्नल दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे एक्सीलेटर लूँगा तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ये भी एक इसमें सिस्टम है ऑटोमेटिक में, कोई भी ऑटोमेटिक गाड़ी होगी वो नहीं जाएगी। देखिए ये यहाँ पे दिखा रही है एन का निशान, यानी कि न्यूट्रल का निशान, क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं रखा था। अब मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, देखिए ये डी पे है, इसको एन पे करता हूँ और यहाँ पे ब्रेक पे पैर रखता हूँ। जब ब्रेक पे पैर रखने के बाद मैं डी पे लगाता हूँ और हैंड ब्रेक को नीचे करता हूँ डाउन। देखिए अब बहुत से लोग ये डरेंगे कि मैं अगर ब्रेक से पैर हटाता हूँ तो गाड़ी आगे चली जाएगी। तो देखिए इसमें आपको बिल्कुल क्लच नहीं दबाना है। देखिए अपने आप गाड़ी जाएगी, सिर्फ एक पैर का काम आपको, एक्सीलेटर आपको यूज ही नहीं करना है। अगर आप ऑटोमेटिक से सीख रहे हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा सीखना। सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल अगर आपको मालूम है, गाड़ी की लेंथ मालूम है, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देखिए मैं एक्सीलेटर नहीं यूज कर रहा हूँ, सिर्फ ब्रेक से पैर हटा रहा हूँ और पैर लगा रहा हूँ, ब्रेक कंट्रोल। आपको उस जगह बहुत ध्यान देना है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, गाड़ी जा रही यूँ करते हैं, अचानक ब्रेक रखते हैं। तो बहुत स्मूथ ब्रेक आप चलाएंगे तो बहुत आसानी से गाड़ी रुक जाएगी। तो देखिए ये तो हो गया आपका डी ड्राइव। अब आपको रिवर्स के बारे में बताते हैं। तो देखिए ये डी पे मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको रिवर्स बताता हूँ। देखिए डी से मैं वापस एन पे ले जा रहा हूँ, एन मीन्स न्यूट्रल। अब यहाँ पे मेरा पैर है ब्रेक पे, आपको क्या करना है, लीवर को, गियर लीवर जो होता है इसको लेफ्ट अपने साइड, राइट अपने साइड पे करके आगे की तरफ पुश करना है। ये याद रखिए आपको अपने साइड करना है, क्योंकि आप सीधा अगर स्ट्रेट ले जाएंगे तो नहीं होगा। ये जब आप अपने साइड करेंगे, ड्राइवर साइड पे ले जाके आगे ले जाएंगे, तो देखिए ये रिवर्स हो गया, ये बैक कैमरा ऑन हो गया, आपको दिख रहा होगा। और याद रखिए बिना ब्रेक दबाए भी अगर आप कर लेते हैं, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ वही सिस्टम करके कि देखिए ये गाड़ी मेरी न्यूट्रल है और मैंने पैर हटा लिया है ब्रेक से। अब मैं, आपको डरने की जरूरत नहीं, हो सकता है बहुत से लोग भूल जाते हैं ब्रेक पे पैर रखना। तो ये मैंने रिवर्स पे कर दिया। अब देखिए गाड़ी मेरी बी बजने लगी और यहाँ पे मैं ना कैमरा ऑन हुआ, देखिए रिवर्स गियर लगा लेकिन कैमरा ऑन नहीं हुआ। अब मैं इसको पीछे कर रहा हूँ, ये गाड़ी बैक नहीं जा रही है, क्योंकि मैंने वही गलती की जो पहले डी पे की थी। देखिए अब मैंने न्यूट्रल किया, ब्रेक लगाया, इसको बैक की साइड ले गया। याद रखिए आपको अपनी साइड करके, ड्राइवर साइड पे करके फिर बैक लगाना। तो देखिए मैंने पीछे बैक, गाड़ी मेरी चलने लगी, आपको दिख रहा होगा। और मिरर पे देखना है, बहुत से लोग बैक कैमरे के डिपेंड रहते हैं, आपको बैक कैमरे पे डिपेंड नहीं रहना है। देखिए आप
नए ड्राइवर हैं, नए गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अगर आपको बैक कैमरा दिख रहा है तो आप उसी पे डिपेंड हो गए। नहीं, मिरर भी यूज़ करना है। और भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो अपना ग्लास खोलिए, थोड़ा सा बैक देखिए, यहाँ से भी देखिए, हर चीज़ से आपको जजमेंट लेना है गाड़ी का, क्योंकि ज़रा सी गलती एक्सीडेंट करने का चांस बढ़ती है। तो आप लोग नए, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पहली चीज़ तो आपको डरना नहीं है। जब भी गाड़ी आप सीखें तो ग्राउंड का यूज़ करें, तो ग्राउंड पे एक्सीडेंट होने ही नहीं है। और बिल्कुल कूल माइंड हो के आपको एक-एक चीज़ पहले याद करिए, गाड़ी की सीट पे बैठने के बाद, तब उसको आप गाड़ी चलाइए। तो देखिए, ये मेरा रिवर्स हो गया, सब मैंने आपको बता दिया रिवर्स कैसे करना है। डी यानी कि ड्राइव कैसे करना है, डी मीन्स ड्राइव, ऑटोमेटिक। तो अब क्या है, मैं आपको, इसमें मैनुअल भी फंक्शन है। देखिए, इसमें क्या, हर ऑटोमेटिक में मैनुअल भी होता है। आप जैसे गाड़ी पे चलना है, हिल रोड होगी, अब हिल रोड पे ऑटोमेटिक के हिसाब से इसमें गियर लगा, आपको गाड़ी का पावर ज़्यादा चाहिए, पावर तो फर्स्ट गियर में होता है टॉप, और गाड़ी सेकंड पे चल रही है ऑटोमेटिक के हिसाब से, अब आपको पावर ज़्यादा का चाहिए। या किसी गाड़ी से आप मान लीजिए ओवरटेक कर रहे हैं, तो आपको गाड़ी की पावर बढ़ानी है, तो हर ऑटोमेटिक में मैनुअल भी होता है गियर, इस बात को याद रखिए। अभी मैं आपको उस बारे में भी बताता हूँ, गाड़ी चला के भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि मैनुअल कैसे लगाना है। तो देखिए, आपको दिखाते हैं कि इसमें मैनुअल गियर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। जब गाड़ी पे हमें कहीं ओवरटेक कर रहे हैं या हिल पे चढ़ रहे हैं और गाड़ी में हमें फोर्स चाहिए, फोर्स से गाड़ी हमारी तेज़ चले, तो ये देखिए, ये न्यूट्रल है। अब आपको क्या करना है, ड्राइव पे डालना है। जब ड्राइव की तरफ आप आएंगे तो डी का लाइट जल जाएगी, आपको को पैसेंजर साइड पुश कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे एम की मतलब मैनुअल, ये आपकी लाइट ऑन होगी, यानी कि ड्राइवर के बगल वाली सीट की तरफ आपको गियर को पुश कर देना है, तो यहाँ पे आपकी लाइट ऑन हो गई। अब यहाँ पे नीचे प्लस, ऊपर बटन माइनस। प्लस माइनस का मीन्स होता है कि गियर आपको फर्स्ट लगाना तो माइनस की तरफ करना है। तो ये देखिए, ये मेरा सिस्टम, इस गाड़ी का सिस्टम ऐसे है। ये फर्स्ट दिखाई पड़ रहा होगा आपको, क्योंकि गाड़ी मेरी रुकी हुई है। देखिए, अब मैं प्लस की तरफ करूँगा तो ये देखिए 2 आ गया, यानी कि सेकंड गियर। अब मैं गाड़ी आपको चला के दिखा रहा हूँ, क्योंकि 2 के बाद ये प्लस करेंगे तो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि गाड़ी मेरी रुकी हुई है, स्टॉप पोजीशन पे है। अब मैं आपको फर्स्ट पे इसको बढ़ाता हूँ, गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ चलाना। देखिए, रोड पे देखिएगा, और यहाँ भी मैं दिखाता रहूँगा। अब ये देखिए, मैं प्लस की तरफ कर रहा हूँ, एक्सीलेटर से सिर्फ आपको पैर हटाना है। और ऑटोमेटिक में एक्सीलेटर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वो काम हो जाता है एक्सीलेटर का। तो ये देखिए, मेरा सेकेंड हो गया, फिर मैं एक्सीलेटर पैर हटा के, अभी क्योंकि स्पीड नहीं है तो गाड़ी सेकेंड के आगे नहीं लेगी। ये देखिए, स्पीड जैसे ही गाड़ी की मेरी 40 पहुंची, थर्ड हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें यह भी नहीं कि आप अपने हिसाब से जब चाह तब लगा सकते हैं, गाड़ी की स्पीड भी होनी चाहिए। अगर आपकी थर्ड की स्पीड नहीं होगी तो ये थर्ड गियर नहीं लेगी, आप जितना भी प्लस करते जाइए। तो इसमें ऑटोमेटिक गाड़ी में ये भी सिस्टम होता है। और आपको एक्सीलेटर बहुत माइंड में, एक्सीलेटर की सेटिंग में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सीलेटर बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ मैंने थर्ड पे गाड़ी चला रहा था, लेकिन गाड़ी मेरी स्लो हुई, मैनुअल पे है, फिर भी उसने सेकंड गियर ले लिया। देखिए अपने आप, मैंने यहाँ पे सेकंड गियर नहीं करा था, थर्ड पे था, स्पीड मेरी कम हुई तो उसने सेकंड ले लिया, मैनुअल में भी। आप ये समझ लीजिए,
मैनुअल में मैं थर्ड पे चला रहा था, गाड़ी मेरी स्लो हुई तो वो ऑटोमेटिक सेकंड पे आ गई, और यहाँ पे हम दिख रहा होगा आपको। तो इसमें एक्सीलेटर बहुत ज़रूरी है आपको समझना। एक्सीलेटर जितने स्मूथ आपको ग्राउंड के अंदर, पहले ये देखना मैं कितना कितना एक्सीलेटर लूँ, 10%, 20%, 30% की गाड़ी मेरी स्पीड में, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक में पिकअप बहुत होता है। आपका ब्रेक पे जल्दी से पैर आप नहीं लगा पाएंगे, तो आपको बिना एक्सीलेटर के प्रैक्टिस करते रहना है। जब आप प्रैक्टिस करके अच्छे से गाड़ी चलाना सीख जाएं, तभी एक्सीलेटर का यूज़ करिए। ऑटोमेटिक गाड़ी में अपने आप गाड़ी चलती रहेगी, सिर्फ ब्रेक समझिए आप। तो देखिए अब मैं इसको ऑटोमेटिक पे डाल रहा हूँ, देखिए ऑटोमेटिक लगा रहा हूँ। जब भी मैनुअल से आप ऑटोमेटिक पे जाएं तो गाड़ी को रोक लें। गाड़ी को रोक के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना अपना राय है, आप कर सकते हैं। देखिए अब ये डी पे मैंने कर दिया, अब ये मैं डी पे चला रहा हूँ गाड़ी। तो डी पे देखिए अपने आप गियर चेंज हो रहा है स्पीड के अकॉर्डिंग। देखिए मेरी स्पीड अपने आप गियर चेंज होता रहेगा। सिर्फ राइट पैर का यूज़ करना आपको। इतनी इजी ड्राइविंग है ऑटोमेटिक की कि अगर आप सीख जाएंगे, ऑटोमेटिक चलाने लगेंगे, तो मैनुअल आपको पसंद ही नहीं आएगी गाड़ी चलाना। तो देखिए मैंने आज अपने दोस्त की गाड़ी लेके ऑटोमेटिक आपको ऑटोमेटिक के बारे में बताया, क्योंकि मेरे पास तो ऑटोमेटिक है नहीं। मेरी हर वीडियो में आपको मैनुअल गाड़ी दिखेगी। तो ऑटोमेटिक के बारे में अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज मैंने आपको ऑटोमेटिक कार के बारे में बताया है। ऑटोमेटिक कार चलाना बहुत इजी है, बस समझना उसको बहुत ज़रूरी है। समझ के अगर चलाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, मैनुअल से भी बहुत इजी कार ड्राइव है ऑटोमेटिक। तो आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। ऑटोमेटिक कार के बारे में कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप सपोर्ट करिए ताकि आगे नई नई वीडियो के साथ मैं हर विषय के बारे में आपको बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।